आज हम लोग कैलेंडर देखेंगे कि हम अपना किसी भी डेट को कौन सा दिन पड़ता है हम कैसे निकालेंगे। हम इसको देखेंगे बहुत सी शॉर्ट ट्रिक में। तो सबसे पहले महीना का जो कोड होता है ना, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इसका कोड हमने बनाया है, क्या है? 144 025 036 146। याद करना बहुत ही आसान है। 144 025 036 146 ये महीने का कोड है, ये आपको याद होना चाहिए। ये बहुत ही आसान है। 144 036 025 और 146 ये हमारे पास में महीने का कोड है। अगर कोड याद है तो आपका इजली ही बन जाएगा ये सवाल। और कभी कभी ये जनवरी 0 हो जाता है और फरवरी 3 हो जाता है। कब? जब लीप ईयर होगा। लीप ईयर क्या होता है अभी हम बताते हैं। अरे हमारा दिन का कोड है। रविवार को 1, सोमवार का 2, मंगलवार को 3, बुधवार को 4, गुरुवार को 5, शुक्रवार को 6 और शनिवार को 0। अरे शताब्दी को अगर हम लोग 400 से डिवाइड करें, इस शताब्दी कोड क्या होता है? इस शताब्दी कोड 1600 शताब्दी, 1700, 1800, 1900, 2000। तो ये कोड भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत आसान है। 1900 से ये 0 2 4 6 2 का टेबल है। 0 2 4 6 और 2000 का 6 कोड है। ये कोड कैसे बना? अगर हम किसी शताब्दी को अगर 400 से डिवाइड करते हैं और अगर उसका रिमाइंडर 0 बच जाता है तो हमारा उसका कोड 0 होगा। अगर उसका रिमाइंडर मतलब शेषफल अगर 100 बच जाता है तो 4 होगा। अगर 200 बच जाता है तो ये 2 होगा। अगर 300 होता है उसका शेषफल तो 0 होगा। जैसे मान लेते हैं 2000 को डिवाइड करते हैं हम लोग कितना 400 से, तो ये 4 5 कितना हो गया? 20 हो गया। 4 5 20 पर आपको क्या कर देना? 2 0 बैठा देना है। ठीक है, 4 5 20 पर 2 0 बैठ गया। तो ये पूरा कट गया ये 5 बार में। तो क्या बचा है? इसका रिमाइंडर 0 बचा। जब 0 बचता है तो इसका कोड क्या होता है? 6। इसी प्रकार से अगर 100 बचता है तो हमारे पास में कितना होगा? जैसे मानते हैं 900 है और 900 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 100 दिन बचेगा ना। तो 100 का कोड 4 होगा। 200 बचेगा तो 2 होगा। 300 का ये 0 होगा। तो इस तरीका से शताब्दी कोड बनाता हम लोग को। ये शताब्दी कोड ऐसे बना। शताब्दी कोड आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। ये 19 से शुरू होता है। 0 2 4 6 और ये 2000 का 6 है कोड। और इसका सूत्र है यही, तारीख, महीना प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस का शताब्दी। अब 1 मिनट से लीप ईयर जल्दी से समझ लिया। लीप ईयर होता है क्या? ये लीप वर्ष जो होता है, लीप ईयर उसको जिसको 4 से डिवाइड पूरा पूरी हो जाए। अगर मान लेते हैं 2000 ईस्वी सन है और 2000 को अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 20, 4 5 20 पर 2 0। तो ये हमारा पूरा पूरी कट रहा है इससे। तो ये लीप ईयर होगा। जो 2000 होगा लीप ईयर होगा। जो पूरा पूरी कट जाए, मान लेते हैं 2024 को 4 से डिवाइड करके देखो। तो ये 4 से डिवाइड करके देखो तो आप देखना पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। ये अगर 2024 को हम लोग डिवाइड करते हैं, 4 5 कितना हो गया? 20 हो गया, कट गया। अब ये 2 और 4 दो संख्या होता है, 0 बैठता है। 4 से 24 है ना। तो जब पूरा पूरी कट जाए वो क्या होता है? पूरा कट गया, कोई नीचे हम लोग का शेषफल नहीं बच रहा है तो हम इसको क्या करते हैं? लीप ईयर। ठीक है, तो इसको लीप ईयर कहते हैं। तो यही इसका फॉर्मूला, तारीख प्लस महीना प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस का शताब्दी। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या, कोई सवाल बना करके देखते हैं। ठीक है, कोई सवाल है, मान लेते हैं हमने पहला सवाल दिया। पहला सवाल कुछ भी बताओ, कितने लिखा हुआ है? बोलो। 26 जनवरी 1947 को देखते हैं कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1947 को कौन सा दिन था? तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं? ये शताब्दी जरा तोड़ दे। ये 1900 और 47 में आएगा। ये शताब्दी 1900 हो जाएगा और वर्ष क्या हो जाएगा? ये आपका शताब्दी हो गया, ये आपका वर्ष हो गया 47 में। तो चलिए इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, जरा देखिए। हम फॉर्मूला पर इस्तेमाल करते हैं इसका सूत्र यही है। पहला है तारीख, तो इसका तारीख क्या है? 26 तारीख, तो 26 बता देते थे। उसके बाद महीना, तो महीना इसका कौन सा था? जनवरी था। तो जनवरी कौन सा महीना होता है? 1, तो इसका कोड क्या है? 1, तो 1 बैठाएंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या वर्ष है? वर्ष हमारा कौन सा था? 47, तो 47 बैठा देंगे हम लोग। और इसका लीप वर्ष, अब हमें ये देखना है कि 47 सालों जब बीता हुआ तो कितना लीप वर्ष आया होगा। 47 में कितना लीप ईयर्स आया हुआ। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगर हम लोग 47 को भागा कर देते हैं अगर 4 से तो कितना हो गया? 4 एकम 4
एक कट गया, ये 7 उतर गया, 4 एकम 4, 3। तो हमें ये देखना कि लीप ईयर कितना बीता होगा। ये 47 सालों में हमें पता है लीप ईयर हर एक 4 साल बाद आता है। तो ये 47 साल जब बीता होगा तो 47 साल के पहले में 11 बार लीप ईयर आया होगा। तो ये लीप ईयर हमें यहाँ पे लेना है। लीप वर्ष कितना होगा 11। और शताब्दी, हमारे पास शताब्दी क्या था, शताब्दी आप देख सकते हो, शताब्दी हमारे पास में क्या था 1900 शताब्दी था, ये शताब्दी हमारा। तो शताब्दी 1900 का क्या कोड है 0, तो 0 कर देना और डिवाइड कर देना हमेशा कितना इससे 7 से। अब इसको हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, जरा जोड़ लीजिए 26, 47 और 11। अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं 26 और 1 और 47 और प्लस में आपका है 11, अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 6 1 7 7 14 1 15 का 5 हाथ से 1 हो गया और 2 और 1 3 3 और 4 7 और 1 8, 85 हो गया। 85 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं, जोड़ सही है, 7 और 1 8 9 15 5 हाथ से 1 4 और 1 5 और 3 8, 85। और अगर हम लोग इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो गया, 7 से डिवाइड करने पर आ जाएगा तो 7 1 7, 7 एकम 7 1 7 दूनी 14, कितना बच गया 1 बच गया। तो इसका शेषफल कितना बच गया हमारे पास में 1। हमें क्या करना है कि शेषफल लेना है, ऐसे समझिए आप और आसानी से समझिए। फिर आप ऐसे, अगर हम लोग 85 आया था और अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो अगर हम लोग 85 को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं अगर हम लोग 85 को डिवाइड कर देते हैं 85 को डिवाइड कर देते हैं हम लोग 7 से, 7 एकम 7 1 बच गया 1 5 7 दूनी 14। तो मेरे पास शेष पर कितना बच गया 1 बच गया, यही शेष बच गया। तो ये जो शेष पर 1 था तो हम लोग को 1 देखना है कि ये 1 में आता कौन सा है, 1 किसका है रविवार। तो वो दिन क्या था रविवार था, हमारा दिन क्या था 1 में कोड देखना है, एक शेष पर बचा ना, तो 1 कौन सा दिन था रविवार था। तो ये दिन क्या होगा रविवार था, दिन क्या था रविवार था, है ना। अभी हम एक सवाल और लेते हैं, जल्दी से एक सवाल और लिया जाए। को नेक्स्ट सवाल बताया जाए। 15 जनवरी 2020, 15 जनवरी 2020 को देखते हैं कौन सा दिन था इस दिन। तो ये तो क्वेश्चन है हमारे पास में, तो हम लोग क्या कहते हैं 15 जनवरी। तो ये कैसे टूटेगा, ये 2000 और 2000 में और 20 में। तो जरा देखते हैं 15 जनवरी था तो पहले हम लोग फॉर्मूला पर बैठाते हैं, ये पहले तारीख है, तारीख क्या था 15 तारीख, और जनवरी, जनवरी का कोड क्या था 1 था। लेकिन हमें देखना है कि ये 20 क्या था, ये लीप वर्ष था। तो जब लीप वर्ष होगा, ये जो 20 था क्या था लीप वर्ष था, तो लीप वर्ष में कोड क्या हो जाता है जनवरी का 0, इसका कोड हो जाएगा 0। जब लीप ईयर होगा तो 0 हो जाएगा कोड, यहीं पे 0 का इस्तेमाल होता है। 0 हो गया, उसके बाद हम लोग को देखना है क्या तारीख हो गया, महीना हो गया, प्लस में वर्ष, वर्ष क्या था 2020 था, तो ये वर्ष हमारा था 20, प्लस में लीप वर्ष। अब हमें देखना है कि जब 20 साल बीता होगा तो लीप साल कितना आया होगा, तो हर एक 4 साल बाद लीप ईयर आता है, तो कितना आया होगा लीप ईयर 5 आया होगा। तो लीप वर्ष हमारे पास कितना होगा 5 आया होगा। प्लस शताब्दी, शताब्दी हमारे पास क्या था 2000 शताब्दी था, तो ये 2000 का कोड क्या है, 2000 का कोड है 6, और डिवाइड कर देना हम लोग को कितना से 7 से। इसको जरा जोड़ा जाए कितना हो गया, ये 20 और 15 35 और 5 40 और 6 46, 46 आ गया ना। अगर 46 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं कितना होगा, 46 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं कितना से 7 से, तो 7 छक्के 42, कितना बच गया 4 दिन। तो यही 4 दिन हमारा क्या बच गया शेष। तो जो शेष बचता है ना यही हमारा आंसर देता है, जो शेष बचता वही आंसर देता है। तो शेष पर कितना बचा इसका 4। तो चौथा दिन हमारे पास में क्या था देखना, रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार, तो चौथा दिन क्या था बुधवार। तो ये दिन क्या होगा, आंसर क्या होगा बुधवार होगा, है ना। चलिए एक सवाल और कर लेते हैं जल्दी से। किसी भी प्रकार का कैलेंडर आप कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, बहुत ही आसान है। सवाल बताया जाए और भी
3 मार्च 2010 7 चलो देखते हैं उस दिन क्या था। 3 मार्च 2007 को क्या था। तो सबसे पहले हम इसी को तोड़ देंगे, शताब्दी को। तो शताब्दी कितना टूटेगा, ये 2000 और वर्ष कितना था, 7 था। ये शताब्दी में तोड़ देना, ये 2000 और ये 7 था। तो चलिए हम फॉर्मूला पर इस्तेमाल करते हैं इसका फॉर्मूला पहले क्या, तारीख है। तो तारीख कितना था, 3 था। उसके बाद था महीना, क्या था, मार्च। तो मार्च का कोड क्या है, 4 है। देखो कोड क्या है मार्च का, 4। और वर्ष था, वर्ष कौन सा था, 2007। तो ये 7 वर्ष था। वर्ष कौन था, 7 माह। उसके बाद हम लोग ना लीप ईयर। तो 7 सालों में लीप ईयर कितना गुजरा हुआ, 1, क्योंकि 4 दूनी 8, तो 7 ही है। तो 4 साल बाद लीप ईयर वर्ष आता है। तो 1 लीप ईयर गुजरा हुआ ये 7 सालों में प्लस में। और शताब्दी कौन सा मेरे पास था, 2000। तो 2000 का कोड आपके पास में क्या है, 6 है ना। कोड बस कोड का खेल है, कोड आपको याद रखना है। और ये 7 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो कितना हो गया ये, 4 3 7 और 7 14, 14 और 7 21। 21 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो कितना आ रहा है आंसर, 0। अगर 21 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21 हो जा रहा है ना। तो हमारा शेष पर क्या होगा, 0 दिन। तो 0 दिन था वो, शेष पर क्या था, 0 दिन। तो 0 दिन हम लोग का क्या होता है, शनिवार था। इसको तो वो दिन क्या था, शनिवार था। ये शनिवार दिन था, उस दिन को शनिवार आपको टिक करना है। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। 31 मई, जो मर्जी वो बताओ, 31 मई 2020 को कौन सा दिन हुआ होगा, 31 मई 2020 को। तो इसको शताब्दी में तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, ये 2000 में और 20 में वर्ष में टूटेगा। शताब्दी 2000 और वर्ष कितना था, 20। तो इसका फॉर्मूला पर बैठा दो। इसका महीना पहले है, तारीख, तारीख कितना था, 31 तारीख। उसका मई था, तो मई कौन सा महीना था, मई का कोड क्या, जरा देखना, 2 है। उसके बाद है वर्ष, वर्ष कितना था, 2020 था। तो 20 हो गया वर्ष हमारे पास में। और लीप साल, तो लीप साल कितना बीता होगा, तो 20 सालों में से लीप ईयर 5 बार आएगा। 5 चौके 20, क्योंकि 4 साल के बाद आएगा, 20 साल में 5 बार आएगा। तो लीप वर्ष कितना होगा, 5 प्लस। शताब्दी कौन सा था, 2000। तो 2000 का शताब्दी का क्या कोड मेरे पास, 6। और डिवाइड कितना कर दो आप, 7 से डिवाइड कर दो, जोड़ दो आप, कितना हो गया, 31 और 2 33, जोड़ दो जल्दी से, 31 और 2 और 20 हो गया आपके पास में, 5 होगा और 1 6 हो गया। 6 5 11, 12 13, 1 14 का 4, हासिल आ गया 1, 3 2 5 और 1 6 हो गया, है ना। तो कितना होगा, 64 को 7 से डिवाइड कर देंगे। अगर 64 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 कितना होगा, 63। कितना बच गया, 1 दिन। तो हमारे पास शेष कितना, शेष केवल लेना है, शेष दिन कितना बच रहा है, 1 दिन। तो पहला दिन क्या था, पहला दिन क्या था, रविवार था। तो इस दिन क्या था, रविवार। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।